के रूल्स है ना वो तो फॉलो किए ही नहीं जा रहे, मुझे लग रहा है बिल्कुल फॉलो नहीं किए जा रहे। जब से ये चेयरमैन आके बैठा उसके बाद तो वैसे फॉलो नहीं किए जा रहे। कैसे फॉलो हो रहे हैं मुझे बताए ना कोई। ठीक है, पहली चीज़ ये आईसीसी साहब, जय शाह साहब, ये रूल आप ही के हैं कि अगर कोई टीम मना करेगी दूसरी कंट्री में जाना तो उसका हल आपने निकालना। उसका ये हल नहीं है कि बांग्लादेश को उठा के साइड पे कर दे दूसरे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उस तरह चीजें नहीं मनवा सकती, मगर इस पूरे सिनेरियो में अगर हम उस दोस्ती की राह में बह गए तो आपको लगता है कि हम अपने आप को डेंट करेंगे? अरे बह गए तो हम बिल्कुल ही तो बह जाए कहीं। मुझे तो ये लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की एक अपनी वैल्यू है। ये सोच समझ कर कदम उठाना होगा, वरना तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश को ये कहा है कि 21 जनवरी तक अगर आप हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात क्या माननी, मतलब उन्होंने धमकी दी है कि पाइन तुसी चुप करके इत्थे आओ, अदरवाइज सानू असि बांग्लादेश तो बाहर वर्ल्ड कप से हम बाहर निकाल देंगे। है वो तो बीसीबी और आईसीसी और बीसीसीआई और बिला वजह कहीं ना कहीं छोटा मोटा बीसीबी भी है, क्योंकि बीसीबी ने पता नहीं क्यों कह दिया कि मतलब हमें बीच में आना भी, मुझे समझ नहीं आ रही है। जो बड़ा भाई है उनका पीसीबी क्यों नहीं आएगा दरमियान में? अभी 24 घंटे रह गए भाई, हम किसी के भाई नहीं है, हमें उस टाइम अपनी क्रिकेट देखनी है। लेकिन अब चूंकि ये अना का मसला बन चुका है, इंडिया का भी और आईसीसी का भी, दोनों जगह पर इंडियन वो लोग ही वहां तो चले समझे हम अना का मसला ही इसको समझ लेते हैं। तो अगर अना का मसला बनता है, तीनों टीमों का अना का मसला बन जाता है और तीनों बोर्ड्स का अना का मसला बन जाता है, फिर आप क्या सूरत हाल देखते हैं? देखिए, अब तो सरेदस्त उन्होंने एक वावेला करना शुरू किया कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती खेलने तो फिर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा आईसीसी की तरफ से। अच्छा। ये वो चीजें सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं होता है। ये आईसीसी गलत कर रहा है कि अगर एक क्रिकेट बोर्ड समझता है मेरे पास बहुत पैसा है, वो समझता है कि मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, मैं ही बस जंगल का बादशाह हूं, तो आईसीसी को उसको रोकना चाहिए। आईसीसी नहीं रोक सकता। नहीं तो कानून में नहीं। क्या नहीं है कानून में? कानून में नहीं। मतलब यानी आईसीसी कह रहा है कि यार बांग्लादेश अगर कह रहा है तो गलत कह रहा है, इसको फारिग कर दो, साइड करो, ये कानून है इनका। तो ये तो कोई कानून नहीं होता। नहीं कहा कि फारिग कर। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान विड्रॉ करता है बांग्लादेश के मामले पर, तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। इतना प्रेशर बनने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश के लिए सरे तस्लीम कम नहीं किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा सवेरा, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट की। लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये सिर्फ एक किस्म की धमकी है। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इस तरह से कोई इकदाम करेगा और बांग्लादेश के चक्कर में पाकिस्तान अपने आप को, आप देखिएगा, खराब नहीं करेगा। हम क्यों बोलेंगे भाई? हाँ, बांग्लादेश नहीं जा रहा। बांग्लादेश का जो इंडिया के साथ मसला चल रहा है, इंडिया के साथ नहीं, आईसीसी के साथ। आज तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस डायरेक्टर हैं, यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि आईसीसी ने तो हमें कम्युनिकेट किया नहीं कि हम स्कॉटलैंड से बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं ये जिस किस्म की बातें करते हैं ना, इनको उसी तरीके से जवाब दो। ये कहते हैं कि जी बांग्लादेश क्यों मना करता है। ठीक है, बांग्लादेश ने किस उस पे मना किया? भाई बांग्लादेश ने मना किया, आप हमारे मुस्तफिजुर रहमान को आप नहीं वहां रोकने की थ्रेट है ना अभी कि भाई थ्रेट मिल गई ना सिक्योरिटी के मसले हैं। जब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया तो फिर सीधी बात है यार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलेगा ना यार, जब एक को आप वो नई सिक्योरिटी दे सकते तो हम पूरी टीम क्यों भेजें? उसके बाद आईसीसी के रूल के अंदर, जो मुझे आपको भी एक चीज का पता है कि आईसीसी के रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है, आईसीसी के रूल में ये लिखा हुआ है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड ये बोलेगा कि हम फलानी कंट्री में जाके नहीं खेल सकते, हमें थ्रेट्स हैं, तो फिर उसका आपने कोई ना कोई हल निकालना है। ठीक है, बांग्लादेश आपसे आईसीसी से ये कह रहा है कि हम इंडिया नहीं जा रहे, हमें थ्रेट है। ठीक है, और अगर आईसीसी ये कहता है कि नहीं जी आप किस वजह से बात कर रहे हैं, अगर आप ये इन चीजों के पीछे पड़े रहे तो हम हटा के स्कॉटलैंड ले आएंगे, दूसरी टीम्स लेके आ जाएंगे। अच्छा जी, आप बांग्लादेश को उठा के साइड पे करते हैं, तो जय शाह साहब, तो फिर इंडिया कैसे मना करता है पाकिस्तान हमने नहीं आना? इंडिया भी यही कहता है ना, हम सिक्योरिटी का बहाना बना के, तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में क्यों नहीं इंडिया बाहर हुआ? या फिर कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता है उसमें फिर बाहर करो ना इंडिया को। तो भाई मसला सीधा ये है कि ये जो आईसीसी का रूल है, ये रूल सिर्फ इंडिया के लिए है, किसी और टीम के लिए रूल्स नहीं है। मैं इससे पहले वर्ल्ड कप में हो चुका है कि इंग्लैंड की टीम जिम्बाब्वे जाने से मना किया था, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से मना किया था, दोनों को पॉइंट देने पड़े थे। तो ये तो हो चुका है वर्ल्ड कप में। तो बांग्लादेश अगर नहीं जा रहा तो वो पॉइंट छोड़े फिर। तो मेरे ख्याल में रूल्स जो आईसीसी के वो कुछ चेंज करने पड़ेंगे, इन चीज़ों के ऊपर कुछ बैठे और इस चीज़ के ऊपर चेंज करें। और अगर आप ये बात करें ना, पॉइंट दे दिया उन्होंने, तो फिर इंडिया को तो चैंपियन ट्रॉफी का मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, टूर्नामेंट ही नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि उसने तो सारा मैच पाकिस्तान में खेलने थे। वाहिद इंडिया था ना जो जाके दुबई में जिसने चैंपियन ट्रॉफी खेली, सब ट्रैवल करके वहां पे गई, तो फिर एक मैच की तो बात ही नहीं थी, हर टीम से आपने खेलना था। तो फिर आप तो वैसे ही पहले मैच ये सिनेरियो तो नहीं थे ना, ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हमारा मैच बाहर कर दो, वो तो उधर ही हो गया था, तुमको छोड़ने पड़ गए। पहले मैच से बाहर हो गए थे, पहले मैच से बाहर हो गए थे, आप सबको पॉइंट देते, आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। बात सीधी ये है कि आपको आईसीसी के रूल्स कुछ चेंज करने पड़ेंगे, जिस तरह आप क्रिकेटिंग रूल्स आप बनाते हैं ना, कुछ अरसे बाद, 1-2 साल 3 साल बाद, जो भी आप चेंज करते हैं बीच में, तमाम मेंबर्स को साथ बैठना, मैं इसी तरफ आने लगा हूं। और उसके बाद जितने भी क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको अब सख्ती से स्टैंड लेने पड़ेंगे और प्रेशर डालना पड़ेगा आईसीसी को कि यार अब हमें एक चीज नजर आने लग गई है
कि डोमिनेट जो है वो बीसीसीआई या आईसीसी हमें फील होता है कि उनको ज्यादा सपोर्ट करता है, तो ये चीजें अब खत्म होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ पैसा ये नहीं, जब से आईपीएल स्टार्ट हुई है आपकी क्रिकेट बोर्ड की सोच बदल गई है, मेरिट बदल गया है, किसी का साथ देना बदल गया है, ये सब कुछ बदल गया है। जब से ये आईपीएल स्टार्ट हुई है, इन्होंने पैसा देना शुरू किया ना प्लेयर्स को, उसकी वजह से ये सारे क्रिकेट बोर्ड उनकी तरफ हो गए हैं। अगर आप पैसे को ना देखो और आप जेन्युइन होकर सोचो कि नहीं बांग्लादेश सही बात कर रहा है क्योंकि आईसीसी के रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है, आप कैसे उसको हटा सकते हैं? तो मैं देखता हूं ये टी20 वर्ल्ड कप कैसे होता है, तो नहीं होगा टी20 वर्ल्ड कप। क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की मीटिंग की रिक्वेस्ट कर दे, क्या कोई आईसीसी की मीटिंग अच्छा बुला सुनिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों, सारे क्यों नहीं मिलते साथ में? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि ऐसी नहीं सर, ये सुन ले, अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में हम ये कहते हैं कि जी बांग्लादेश के साथ अगर रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए, ठीक है, तो पाकिस्तान पहल क्यों यार? दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं? अगर इस दफा नहीं होता, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये बात इस वजह से कर रहा हूं कि इनके ऊपर प्रेशर डालें, ये तभी सीधे होंगे, ये सीधे नहीं होंगे। कैसे डालें प्रेशर? अब ये भी बात लिख ले मेरी, बीसीसीआई कभी भी ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं लड़ेगा, बीसीसीआई कभी भी इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ेगा, बीसीसीआई कभी भी साउथ अफ्रीका के साथ नहीं लड़ेगा, बीसीसीआई कभी भी न्यूजीलैंड के साथ नहीं लड़ेगा, वो सिर्फ एशियन कंट्री के साथ लड़ेगा क्योंकि उसको पता है एशियन कंट्री जितनी भी है उससे सबसे स्ट्रांग मैं हूं। और जब सीना कंट्री सब मैच खेलते हैं वहां पे डॉलर्स आते हैं, वहां पैसा बहुत आता है, इनके साथ खेलते हैं, क्रिकेट खेलने का मजा आता है, उनकी सोच बहुत डिफरेंट है, वो अपने प्लेयर्स के लिए सोचते हैं कि यार इनके साथ खेलेंगे, क्रिकेट सीखेंगे, प्लेयर बनेंगे, सब कुछ करेंगे। ये जब हमारे मुल्क में आते हैं, पैसा बनता है, सब कुछ आता है, डॉलर लगे हुए होते हैं, ठीक है, इनको मैं इनकी ज़हनों को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, ये सोच के आ रहे हैं चीज़ों को। ये भी एक चीज़ बता दूँ, ये इनकी सोच में पता है क्या, एशियन कंट्री तो जितने भी हैं वही है सब। बिला वजह अपने मामला खुद हल करो, अब बड़े हो गए हैं, समझाया था बांग्लादेश को अपने मामला खुद देखने, बार बार हम पीछे नहीं आएंगे। अभी 24 घंटे रह गए जी अल्टीमेटम में, आईसीसी ने बोला है कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर ठीक है, हमारे पास स्कॉटलैंड पड़ा हुआ बैकअप में, हम उसको कर लेंगे, आपकी जगह पे रिप्लेस कर लेंगे उसको। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है और कि रुकवा दी जाए ये तैयारियां, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसका स्टांस बिल्कुल ठीक है और हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, चाहेगा कि उसके पैसे जाया हों, वो मर जाए, वो बैंक करप्ट हो जाए, मैं आपको सही बता रहा हूँ। लेकिन कादिर पाकिस्तान को भी तो नुकसान होगा, बांग्लादेश को भी, मतलब देखिए पाकिस्तान को क्या हमारे प्लेयर्स का नुकसान नहीं, प्लेयर्स का नुकसान नहीं है। देखिए जब आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है ना, आपकी जब आपकी स्टेट इन्वॉल्व होती है, आपकी मुल्क की जो सालमियत है उस पर बात आती है ना, तो फिर उससे ना बड़े प्लेयर्स हैं, ना उससे बड़ा बोर्ड है, ना उससे बड़ा कोई और है। नहीं, असल में बात ये है कि पाकिस्तान के साथ तो मसला कोई है ही नहीं, उनका मसला तो इंडिया का तो बांग्लादेश के साथ चल रहा है। पाकिस्तान के पास मसला अभी फिलहाल जो है ना, भाई क्यों नहीं है? के साथ तो कोई देखिए आप ये बांग्लादेश को बांग्लादेश ना समझे इस टाइम पे, आप इसको आप ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान समझे कि पाकिस्तान दोनों के साथ लगता है, ईस्ट वेस्ट का मसला है, दोनों का मसला है, तो एक ही है ना, ब्रदरहुड, 24 घंटे रह गए अल्टीमेटम में, बीसीबी ने तो फिर से कह दिया कि हम नहीं जा रहे। आईसीसी की टीम गई थी, आईसीसी की टीम गई थी, अगर आईसीसी करेगा कुछ ना कुछ हरकत तो फिर आप देख लेना कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। क्या पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप का बाईकाट कर सकता है, और अगर करता है तो फिर इस टूर्नामेंट की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? आकिब साहब, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हो रहा है, वो इंडिया की अपनी करतूतों की वजह से एक बार फिर मुतनाज़ा हो गया। पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अपने हमसाया दोस्त जो मुल्क भाई है बांग्लादेश, उसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जो है फिरका वारियत फैला रहा है, और जो उन्होंने प्ली ली है कि बांग्लादेश ने अगर कहा है कि वो उस जगह पर सेफ नहीं है, तो उसको जवाब बनाकर बांग्लादेश के साथ जो है वो ज्यादती करने पे लगा हुआ है। जबकि यही चीज पाकिस्तान ने जब कही थी तो वो बात मान ली गई थी। तो यहाँ पर दो जो है वो नजरिए काम कर रहे हैं, बांग्लादेश के लिए सीन कुछ और चल रहा है, पाकिस्तान के लिए सीन कुछ और चल रहा है। तो ये बांग्लादेश पे अब जो उन्होंने प्रेशर डाला है उसका जवाब देना है बांग्लादेश ने। साथ उन्होंने ये कहा है, जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या इंडियन मीडिया की तरफ से ये एक खबर फ्लॉट की गई है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा है कि अगर आप 21 जनवरी तक हमें जवाब नहीं देते तो हम स्कॉटलैंड को, जो रैंकिंग की बुनियाद पर आता है, उसको हम शामिल कर लेंगे। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा एक इकदाम किया है कि बांग्लादेश के साथ खड़े होने का फैसला किया है। पाकिस्तान जो है बाइकआउट करता है तो इस पूरे टूर्नामेंट जिसको वर्ल्ड कप कहा जाता है उसका क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? लोग तो दो मुल्कों का मैच देखते हैं, पाकिस्तान और भारत। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं मियां साहब, ये पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप करवा नहीं सकते। पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ बीसीसीआई के लिए नहीं, सिर्फ आईसीसी के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट इस वक्त हो चुका है। आल्दो कि हमारी टीम उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस तरह की हमें उम्मीदें हैं, लेकिन पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब का जो स्टांस है, उस स्टांस ने पाकिस्तान को इतना मजबूत कर दिया पूरी दुनिया में कि इस वक्त पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया की चैंपियंस ट्रॉफी में हो गया ना, आपने खुद रास्ता दिखा दिया हाइब्रिड के लिए सबको। अब जो भी बोलेगा आप नहीं मानोगे, क्या करोगे? नजीब, मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, जो बासिल भाई ने की है वही सबसे मेन पॉइंट है। सरकार मना करेगी
तो किसी का बाप भी नहीं बुला सकता, ना खिला सकता है, ठीक है। बाकी जो ऑफिशियली बात होगी तो बात करना चाहिए। ऐसे मेरी नजर में ये सिर्फ ऐसे ही बातें शोशा छोड़ी है। ऑफिशियली जब कोई स्टेटमेंट पीसीबी की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से आ जाएगी, फिर हम लोग अपनी राय दें तो ज्यादा बेहतर है। और ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड करेगा। एक टीम नहीं जा रही या वो अपना उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ है तो उसके पीछे लग के हम लोग भी अपनी क्रिकेट खराब करें। क्या हम संभाल सकते हैं? हम क्या चल सकते हैं? देयर इज सो मच ऑन स्टेक हियर। हाँ आप जी। कैसे जा सकते तो हैं? नहीं, ये बस ऐसे ही आप ना जाएं। मेरे ख्याल से, मेरी नजर में जब तक ऑफिशियल, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। ये ऐसे उठ के यार कोई राय नहीं दे सकता, अपनी स्टेटमेंट नहीं दे सकता इस नीचे। ये शोशा छोड़ी हुई है। मेरी नजर में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, जब आएगी बात तो ठीक है। नहीं, आईसीसी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि बगैर पाकिस्तान के टूर्नामेंट हो वर्ल्ड कप। बस बात सही है। दूसरा अभी हमने ये भी देख लिया ना कि हम वो यही चीज तो वहां पे भी हो रही थी एशिया कप में, तो हमें भी अपने मफाद भी तो साथ साथ देख के चलना है ना कि नुकसान हो रहा है तो हम वो वाला काम भी नहीं कर पाए थे, तो अब यहाँ पे हम क्यों अपने आप को मुश्किल में डालेंगे? नजीब, अब नफा नुकसान खत्म हो गया। अब एक ही जुमला आएगा सिर्फ, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल। बस सिंपल। अब पाकिस्तान के पास भी यही चीज है ना, हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। अब बांग्लादेश ने भी आवाज उठा दी हाइब्रिड मॉडल, कल को अफगानिस्तान भी आवाज लगा देगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया अब कभी एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेल सकते जब तक ताल्लुक ना सही हो। हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा। ये सिर्फ एक धमकी है, बांग्लादेश आएगा या फिर स्कॉटलैंड आ जाएगा बांग्लादेश के की जगह। बासित भाई, आप अग्री करते हैं ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो हफ्ते को मीटिंग हुई है उसमें तो उन्होंने बोल दिया है कि भाई हमें, और उनके ऐसा नहीं कि उनके खदशात जायज नहीं है, उनको जो सिक्योरिटी की थ्रेट है वो तो हालात की वजह से है ही ना। कन्नी मुंदरा सुनहरी गाली गानी बापोनी। अरे यार, ये बैठा हुआ है कामरान। हम वुमेन टीम के साथ गए, हमें भी बड़ी तड़ियां मिली थी कि आएंगे तो जला देंगे, यूं करेंगे। हम तो गए थे, ये भी गया था। बात वही है, थ्रेट व्रेट सब हर चीज है। एक तरफ जब सरकार बोलेगी ना कि भाई नहीं, पाकिस्तान टीम आएगी और खेलेगी यहाँ पे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेन चीज है सरकार यार। एशिया में सरकार का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। सरकार को बच्चा ना समझे। ये मैं अमिताभ वाली मूवी सरकार नहीं बोल रहा। अगर ये सब है तो फिर उनको नहीं करना चाहिए ये एक्सचेंज मैचेस, और उनका नुकसान होगा। खैर, श्रीलंका और इंडियन कंडीशन में इतना बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी श्रीलंकन पिचेस जो है वो बॉलर्स के लिए कहीं भी जो है साजगार होती हैं। इंडिया की पिचेस जो है बिल्कुल ही फाटा पिचेस, आपको पता है, वहां पे रन्स बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन श्रीलंका के अंदर फिर भी बॉलर्स को जो है फायदा होता है। तो जनाब, मसला ये है कि आयरलैंड नहीं मान रहा बांग्लादेश वाली मैचेस से एक्सचेंज करने के लिए, तो आईसीसी के बाद अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। उसके बाद आईसीसी ने कहा, एक खबर आई कि 2 दिनों का टाइम दिया है बांग्लादेश को, भाई 2 दिनों के अंदर कोई भी फैसला करो, वरना जो आपकी जगह स्कॉटलैंड को हम जो है T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर देंगे। तो ये भी खबरें चल रही है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट नहीं दी है, ये बात आपको ज़हन में रखनी है कि हम जो है तैयारियां बिल्कुल हमने रुकवा दी हैं, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। अगर फॉर सपोज मामला ठीक हो जाता है, बांग्लादेश चली जाती है इंडिया, फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए चला जाता है, फिर अल्लाह ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए, हम वर्ल्ड कप जो है हार जाए, मतलब मैचेस हार जाए, परफॉर्म उस तरीके से ना कर पाए, तो फिर लोग सवाल उठाएंगे कि आपने तो तैयारियां ही रुकवा दी थी भाई। पीसीबी वालों ने, टीम ने तैयारियां शुरू की थी, माइक हैसन मौजूद था, कोचेज, पूरे कोचिंग स्टाफ मौजूद था, लेकिन आपने तैयारियां रुकवा दी थी, और तैयारियां जब नहीं हुई तो ये परफॉर्मेंस आई है, लोग तो सवाल उठाएंगे। तो इस वजह से पीसीबी ने तो ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, और ना देनी चाहिए उनको। मीडिया के नॉट एट ऑल। और प्लस अभी मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही कि ये खबर क्या, मैं इसका क्या सिर पैर निकालूं कि कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान भी अपनी फिर पार्टिसिपेशन रिव्यू करेगा अगर बांग्लादेश वाला मसला सॉर्ट आउट नहीं होता, तो हम भी फिर इस जंग में पॉलिटिकली कूद पड़े हैं कि अगर बांग्लादेश का मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता, उनको नहीं वर्ल्ड T20 में जगह मिलती, तो क्या हम भी बैकआउट कर जाएंगे वर्ल्ड T20 से? कुछ इस किस्म की खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं। ये असल कैच है, ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ऑल ऑफ अ सडन, ये कल से ये खबर है और मैं हैरान हो रहा हूँ, ये आगे पीछे कहीं बात हो नहीं रही इसके ऊपर। ये पाकिस्तान के एक मेजर मीडिया हाउस ने ये खबर ब्रेक की है और उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू ये खबर लीक की गई और एक मैसेज दिया गया
जो जिसको वो देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा फर्क पड़ेगा इसमें से, लेकिन बहरहाल बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ है, और अगर बांग्लादेश बिल्कुल ही बायकॉट हो जाता है, उनकी जगह से जो उनकी जगह स्कॉटलैंड आ जाती है, शेड्यूल फिक्स हो जाता है, अनाउंसमेंट हो जाती है, तो फिर शायद पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, क्रिकेट बोर्ड कोई बहुत बड़ा फैसला ले। लेकिन फिलहाल कोई 2 दिनों से जो खबरें चली हैं उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस के मन में एक ही बात है कि अगर आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किया तो सिर्फ बांग्लादेश नहीं होगा, पाकिस्तान भी बाहर होगा। पाकिस्तान खुद फिर अपने भाई के साथ खड़ा होगा बांग्लादेश के साथ और कहेगा कि हम भी नहीं खेलते। ये एक पब्लिक ओपिनियन बन चुकी है पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश के अंदर भी। और बांग्लादेश के लोग कल से सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को बहुत थैंक्स कह रहे हैं और वेलकम मतलब शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, मगर बड़ी आपको दोनों तरफ के पहलू बता देगी। पाकिस्तान में जो खबरें चली हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम ये आता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खबरें चलवाई हैं एक बनाने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दबाव बना रहा है आईसीसी के ऊपर। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ऑफिशियली इसके ऊपर कमेंट करना चाहिए। अगर हम डोमेस्टिक के ऊपर भी कोई एक आधी ऊपर नीचे वाली खबर चल जाए ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर फौरन तरदीद या तस्दीक कर देता है कि ये ऐसा है। अमूमन तरदीद की खबर आ जाती है। इसके ऊपर पाकिस्तान ने अभी तक, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की कि ये खबरें ठीक चल रही हैं या गलत चल रही हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि खबर ये चली कि हमने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन भी रोक दी है। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड को आकर इस पर अपनी ऑफिशियल राय देनी चाहिए, मतलब अपना तरदीद या जो भी करना है वो कर देनी चाहिए कि हमने रोकी है या नहीं रोकी। क्योंकि आम क्रिकेट फैन जो स्टेक होल्डर हैं इस पाकिस्तान क्रिकेट के, उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये कि हम वर्ल्ड कप मतलब रोक देने का मतलब क्या है कि हम ज्यादा सीरियस हैं वर्ल्ड कप में ना जाने के लिए, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि बांग्लादेश को आईसीसी बाहर कर रहा है, तो हम भी रोक रहे हैं अपनी तैयारी कि ठीक है हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। ये बहुत बड़ी इंपैक्टफुल बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक दो दिन हैं, आज कल अभी परसों में आईसीसी का डिसीजन आ जाना है, फिर इस गुब्बारे पर से हवा निकलनी है या गुब्बारा और ऊपर उड़ेगा, ये तय पा जाएगा। मैं आपको दोनों रुख बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के अंदर और फिर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। अभी हम इस बात को लेकर चलते हैं कि ये सिर्फ मीडिया की खबरें हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्रिकेट बोर्ड को इस पर आकर अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ देना चाहिए, लेकिन हम इस बात को लेकर चलते हैं कि सिर्फ मीडिया की खबर थी और खुदा ना खासा 2 दिन के बाद आईसीसी बांग्लादेश को बाहर करके स्कॉटलैंड को शामिल कर लेता है। आप सोचिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे अब खामोश है वैसे ही खामोश रहे और बस आईसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बांग्लादेश की हिमायत करता रहे, जो भी अंदर की मीटिंग है बंद कमरों में, और बाहर किसी को पता ही ना चले। तो एक आम बांग्लादेशी क्रिकेट फैन या नौजवान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में जो आज जिसके नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान एक हीरो बन चुका है, और आम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जिसकी नज़र में ये बात आ चुकी है कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कर दिया, वर्ल्ड कप की भी कुर्बानी देने को तैयार है मगर बांग्लादेश का साथ नहीं छोड़ेगा, वो क्या सोचेगा। ये इतनी डेंजरस ओपिनियन बनी जो शायद आपको बहुत मज़ा आ रहा हो कि यार ज़बरदस्त ये कर दिया वो कर। हेलो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक साथ आ गए हैं। बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया था, जिसके साथ ही 21 जनवरी की डेडलाइन दी थी आईसीसी ने बांग्लादेश को कि उसको वर्ल्ड कप के मैच इंडिया में खेलने भी हैं कि नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साथ देने का फैसला किया है, जिसमें अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भाई भाई बोलकर अपनी राजनीतिक मसलों को हल करने की कोशिश कर रहा है और भारत के ऊपर ठीकरा फोड़ने का कार्य कर रहा है। आईसीसी ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी नहीं की है कि स्कॉटलैंड को खिलाना है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम में ये अंदर ही अंदर हलचल है कि क्या पता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस प्रकार का फैसला ले कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ही बर्बाद कर दे। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।